एक जंगल में परियों का एक खूबसूरत गांव था। परियां वहां हंसी खुशी रह रही थी कि अचानक गांव में से कुछ परियां गायब होने लग गईं। किसी को नहीं पता था कि वो कहां गईं। सारे गांव में खौफ फैल गया। परियां डर गईं। परियों की रानी ने अपने सोल्जर्स को गुमशुदा परियां ढूंढने के लिए भेज दिया, लेकिन वो सब नाकाम होकर लौटे। उसी गांव में परियों का एक पिंक सैलून था। गुल उस सैलून को चलाती थी। वो बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट थी और बहुत खुश मिजाज थी। वो सारा दिन तितलियों की मदद से खूबसूरत फूल ढूंढती रहती और फिर घर आकर वो उनसे बहुत सारी मेकअप प्रोडक्ट्स बनाने की प्रैक्टिस करती रहती। वो बहुत खूबसूरत आईशैडो पैलेट्स बनाती थी, मगर परियों के इस तरह गायब हो जाने से वो बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी थी। वो सब परियां उसकी बहुत अच्छी फ्रेंड्स थीं। शाम को वो कुछ हर्ब्स लेने के लिए ऊंचे पहाड़ की तरफ जाती है कि तभी वो देखती है रानी के गार्ड्स एक परी को जबरदस्ती गार में लेके जा रहे हैं। वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि रानी तो बहुत अच्छी थी और सब उससे बहुत प्यार करते थे। वो जल्दी से गांव जाकर सारी परियों को इस बारे में बताती है, मगर उसका साथ देने की बजाय सब उस पर गुस्सा करने लगते हैं कि रानी बहुत अच्छी है, वो तो सब परियों को ढूंढने में लगी है। इतना कहकर सब परियां वापस अपने घरों में चली जाती हैं। ये खबर रानी तक पहुंचती है। वो गार्ड्स को उसे लाने का हुक्म देती है। जब गुल महल पहुंचती है तब उसे रानी का असली चेहरा नजर आता है। वो मासूम परियों को अगवा करवाती और उनके पर काट देती और फिर उसका शाही डॉक्टर उसके लिए उन परों से दवाइयाँ और क्रीम्स बनाता जिससे कि वो हमेशा जवान और खूबसूरत रहे। वो खूबसूरत और जवान दिखने के लिए कुछ भी कर सकती थी। इसी तरह वो मासूम परियों को अपनी खूबसूरती के लिए इस्तेमाल करती और उन्हें हमेशा के लिए महल में कैदी बना देती। सिपाही गुल के भी पर काट देते हैं और उसे रानी को पेश करते हैं। वो गुल को कैद करने की बजाय उसे बहुत दूर एक अंधेरे जंगल में फेंकवा देती है, जहाँ से बाहर वो कभी नहीं निकल सकती। जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि दूर दूर तक काला घना जंगल है। वो बहुत डरी हुई होती है। उसे बहुत भूख लगती है, मगर वहाँ खाने के लिए कुछ नहीं होता कि अचानक एक सुनहरी रोशनी उसके चेहरे को टकराती है। उसकी नजर एक खूबसूरत सुनहरी फूल पर पड़ती है। वो उसकी खूबसूरती और चमक देखकर हैरान हो जाती है। वो उसको खाने लगती है कि तभी सुनहरी रोशनी से जंगल चमक जाता है और गुल के पर वापस आ जाते हैं, पहले से ज्यादा खूबसूरत और मजबूत। वो मेकअप से अपना हुलिया बदलती है और जहरीले फूलों और जड़ी बूटियों से मेकअप तैयार करती है और जहर बनाती है। आज से मल्लिका की उल्टी गिनती शुरू होने वाली थी। This will make it irresistible. Now for my revenge. गुल उसके सामने पेश होकर उसे बताती है कि उसे चीन की प्रिंसेस ने आपके लिए तोहफे देकर भेजा है। वो उसे बहुत सारा खूबसूरत मेकअप पेश करती है। रानी इतना खूबसूरत मेकअप देखकर खुश हो जाती है और उसे बोलती है कि वो यहाँ रुककर उसकी मेड्स को भी ऐसा मेकअप बनाना सिखा दे। गुल सबसे पहले रानी की फेस क्रीम में बहुत सारी मरकरी मिला देती है, जिससे पहले तो उसकी स्किन बहुत चमकेगी मगर बाद में बहुत ही ज्यादा खराब हो जाएगी। उसके बाद रानी जब भी अपनी फेस क्रीम लगाती उसका चेहरा चमक उठता। वो हर रोज उसे लगाना शुरू हो गई, दिन में 2 से 3 बार। दूसरी तरफ गुल रानी के मशरूब में भी जहर डालने लग जाती है। दूसरी तरफ रानी अपनी लाइफ का बेस्ट टाइम गुजार रही होती है, मगर वो ज्यादा दिन नहीं रहता। अचानक ही रानी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उसका चेहरा रिंकल्स से भर जाता है। वो बहुत रोती है। उसे लगता है कि शायद उस एक्सपेरिमेंट की वजह से उसकी ऐसी हालत हो गई है। दूसरी तरफ गुल उसके खाने में जहर मिलाना शुरू कर देती है, जिसको खाते ही वो और बीमार हो जाती है। आखिरकार उसकी हालत ऐसी हो जाती है कि वो ना चल सकती है ना उड़ सकती है। फिर गुल एक मैजिकल पोशन को लेकर शाही कैद खाने की तरफ जाती है। उसकी सहेलियां मजलूम परियां वहाँ बंद होती है। वो उन सब को वो मैजिकल पोशन पीने के लिए देती है और उन सब के पर दोबारा आ जाते हैं। गुल उन सब को आजाद कर देती है और वो सब हंसी खुशी रहते हैं।